देखिए, मैंने आपको जो है पहले त्रुटियां बताई थी। नंबर 1 क्रमबद्ध त्रुटि बताई थी, नंबर 2 यादृच्छिक त्रुटि बताई थी। अब ये तीसरे नंबर की जो त्रुटि है वो स्थूल त्रुटियां कहलाती हैं। अब ये क्या है, ये किन कारणों से होती हैं और कैसे होती हैं? ये व्यक्ति की असावधानी के कारण उत्पन्न होने वाली जो त्रुटि है वो स्थूल त्रुटि या संपूर्ण त्रुटि कहलाती है। तो यहाँ लिखते हैं व्यक्ति की असावधानी असावधानी के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि स्थूल त्रुटि या संपूर्ण त्रुटि कहलाती है। यह निम्न कारणों से होती है। यह निम्न कारणों से होती है। नंबर 1 पहला कारण क्या है? कोई पाठ्यांक ले रहे हैं, किसी भी यंत्र से ले रहे हैं, तो पाठ्यांक लेते समय हम उसमें क्या है, लिखते समय त्रुटि कर रहे हैं। तो ये पाठ्यांक नोट करते समय त्रुटि करना। ठीक है। नंबर 2 गणना। जैसे हमें पता है कोई चीज, ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन फॉर्मूले में मान रख दिया और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस समय जो हमारी कैलकुलेशन हो रही है गलत, तो गणना हम कर रहे हैं, उसको कैलकुलेशन करते समय हम जो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो गलत आ रही है। गणना करते समय गलती करना। ठीक है। पाठ्यांक नोट करते समय त्रुटि करना। जैसे पाठ्यांक हमने नोट कर लिया और हम रीडिंग कुछ आ रही है और हम कॉपी पर कुछ अलग लिख रहे हैं, तो वो त्रुटि हमारी हो गई। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है त्रुटि। दूसरी, गणना करते समय गलती करना। हम गणना कर रहे हैं और हमारी गलती हो रही है, तो भी हो सकती है। ठीक है ना। नंबर 3 बिना उचित संयोजन के यंत्र द्वारा पाठ्यांक लेना। ठीक है, बिना उचित संयोजन के यंत्र द्वारा पाठ्यांक लेना। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स लिया, तो वर्नियर कैलिपर्स में हमने आपको 2 स्केल बताए थे, एक तो मुख्य पैमाना बताया था और एक हमने वर्नियर पैमाना बताया था। तो दोनों के जब जीरो हम बराबर लगा लेते हैं और आगे पीछे नहीं होते हैं, तो वो त्रुटि नहीं होती है उसमें। और हम जीरो सेट नहीं किया और हमने मतलब जो है उसकी रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, वो हमारी रीडिंग गलत आएगी। तो हमने बताया आपको कि व्यक्ति की असावधानी के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि स्थूल त्रुटि या संपूर्ण त्रुटि कहलाती है। इसको संपूर्ण त्रुटि भी कहते हैं। यह निम्न कारणों से होती है। नंबर 1 पाठ्यांक नोट करते समय त्रुटि करना। नंबर 2 गणना करते समय गलती करना। ठीक है ना। नंबर 3 बिना उचित संयोजन के यंत्र द्वारा पाठ्यांक लेना। अगर हमारा यंत्र सही हिसाब से सेट नहीं है, तब हम यदि हम रीडिंग ले रहे हैं उससे, तो हमारी जो रीडिंग है वो सभी क्या आएंगी, गलत आएंगी। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारी ये त्रुटि होगी, वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, स्थूल त्रुटि कहलाएगी। अब हम एक यहाँ पर लिख रहा हूं अल्पतमांक। ये सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है 12वीं क्लास में। कोई यंत्र दे देगा आपको और पूछेगा कि इसकी अल्पतमांक कितनी है। तो अल्पतमांक किसी क्या होती है, पहले तो अल्पतमांक की परिभाषा बताते हैं। किसी मापक यंत्र की सबसे छोटी न्यूनतम माप ही उसकी अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है, किसी मापक यंत्र की सबसे छोटी न्यूनतम माप ही उसकी अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है। अब अल्पतमांक, ठीक है, तो अल्पतमांक जैसे वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक बताता हूं आपको मैं। वर्नियर कैलिपर्स अल्पतमांक
लीस्ट काउंट कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये होती है 0.01 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक होती है 0.01 सेंटीमीटर। इससे छोटी माप नहीं ली जा सकती इस वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा सबसे छोटी माप कितनी ली जा सकती है? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब एक और है, अब है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज या इसको कहते हैं पेच मापी। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? पेच मापी की अल्पतमांक बराबर होती है 0.001 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी? 0.001 सेंटीमीटर। और एक होती है गोलाई मापी। तो यहां एक मैं लिख देता हूं, गोलाई मापी। गोलाई मापी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं नाम मैं यहां से। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक होती है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। स्क्रू गेज पेच मापी की अल्पतमांक होती है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है। गोलाई मापी, तीसरा गोलाई मापी जिसको हम स्पेरोमीटर कहते हैं, इसकी अल्पतमांक होती है 0.01 सेंटीमीटर। इसी के होती है, कितनी होती है? 0.001 सेंटीमीटर ये होती है। तो वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज पेच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर, गोलाई मापी इसकी अल्पतमांक स्पेरोमीटर कहते हैं, तो 0.001 सेंटीमीटर इसकी अल्पतमांक होती है। ठीक है ना। तो ये अल्पतमांक हो गई। किसी मापक यंत्र की सबसे छोटी न्यूनतम माप ही उसकी क्या कहलाती है? अल्पतमांक कहलाती है। तो मैंने ये अल्पतमांक की डेफिनेशन बता दी, और तीसरी जो यहाँ पर जो स्थूल त्रुटियां थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। किसी, देखिए यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि, ये अलग त्रुटियां हैं, यहाँ से कैलकुलेशन मेथड आता है। ठीक है। तो हम इसको, तो ये है निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। तो ये 4 प्रकार की त्रुटियां, ये हमेशा आगे भी काम देगी आपको। ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे मेन त्रुटि ये है, वो तो हमारी थ्योरेटिकल थी, और यहाँ पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसके। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि की। तो यहाँ लिखता हूं मैं, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं इसे। डेल्टा ए, एक हमने मान लिया कि ए है इसको, तो डेल्टा ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर त्रुटि कहते हैं, इसे डेल्टा ए से व्यक्त करते हैं। माना कि किसी भौतिक राशि के n बार प्रेक्षण क्रमशः A1, A2, A3, A4 ... AN है, तो अगर किसी एक हमारी राशि है उसके हमने n प्रेक्षण लिए हैं, तो जिनमें पहला है A1, A2, A3, A4 ... AN है, तो अब हम इनका माध्य निकालना चाहते हैं। तो माध्य निकालें इसका, तो यहां लिखेंगे हम A माध्य। ठीक है। A माध्य कितना हो जाएगा? यहां से सभी को जोड़ें, 1, 2, 3, 4 और n है, तो A1 + A2 + A3 ... AN अपॉन कितना हो जाएगा? n। A का माध्य निकालें तो A1 + A2 + A3 ... AN अपॉन n। ये इसका क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा इसको। ठीक है। अब हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, A माध्य को, या A माध्य बराबर 1/n समेशन i बराबर 1 से n पदों तक, और यहां पर क्या लिखेंगे? AI।
इसको ऐसे भी समेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ए माध्य बराबर 1/n समेशन आई बराबर 1 से n पदों तक और ए आई, ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति इसकी रहती है। तो ए माध्य बराबर हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an अपॉन n। तो हम दोबारा रिपीट कर देते हैं निरपेक्ष त्रुटि को। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा ए से व्यक्त करते हैं। माना किसी भौतिक राशि के n बार प्रेक्षण, क्रमशः n बार प्रेक्षण लिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार डॉट 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 n पदों तक हमने ये प्रेक्षण लिए। तो a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an है। तो a माध्य लिया तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an अपॉन n, या a माध्य बराबर 1 अपॉन n समेशन i बराबर 1 से n पदों तक और a i, इतना ये मान इसका हो गया, ठीक है। ऐसे लिया हमने इसमें। अब हम निरपेक्ष त्रुटि निकालना चाहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, ये चीज हमें देखनी है इसमें। वो ये आप निकल के आया था a माध्य, इसको हम am भी लिख सकते हैं, और इसको हमने लिखा था 1 अपॉन n समेशन i बराबर 1 से n पदों तक और a i, ये लिखा था हमने, ठीक है ना, ये इतना लिखा था। अब हम यहां से इसे वास्तविक मान भी कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो निरपेक्ष त्रुटि हमेशा प्रत्येक के लिए निकालनी पड़ती है। निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे पहले के लिए, इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए a1 a2 a3 और an पदों तक के लिए हम इस पर निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा a1 पहले के लिए। तो a1 में से am को घटा दो, ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई पहली रीडिंग के लिए, ठीक है ना। दूसरे के लिए निकालें तो a2 बराबर a2 माइनस am, जो am यहां से निकल के आए, ये am निकल के आएगा, इसको पहले इस वाले के मान में से पूरे मान को घटाना पड़ेगा, तब डेल्टा a1 आएगा। फिर डेल्टा a2 बराबर a2 माइनस am, डेल्टा a3 बराबर a3 माइनस am, डेल्टा a4 बराबर a4 माइनस am, डॉट 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 यहां तक आ गए। अब हम डेल्टा an निकालना चाहते हैं, तो an माइनस क्या हो जाएगा am। तो ये सभी के लिए त्रुटि आ गई n पदों तक के लिए, इसको कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहली रीडिंग होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी और n रीडिंग होगी, ये तो रीडिंग दी होंगी, ठीक है ना। फिर हम इसका क्या निकालेंगे, a माध्य निकालेंगे। a माध्य के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है आपको ऊपर वाला, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि पहली रीडिंग में से a माध्य घटा दो तो डेल्टा a1 आ जाएगा, पहली आ जाएगी। डेल्टा a2 दूसरा निकालनी निरपेक्ष त्रुटि, तो a2 वाले में से am घटा दो। तीसरी निकालनी है तो a3 में से am घटा दो। चौथी निकालनी है तो a4 में से am घटा दो। और n वाली निकालनी है, मतलब लास्ट वाली निकालनी है, तो डेल्टा an बराबर an माइनस am हो जाएगी। तो इसको क्या कह देंगे आप, निरपेक्ष त्रुटि। तो इस तरीके से निरपेक्ष त्रुटि निकलती है। पहले मैं इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, पहले चारों त्रुटियों को क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। इसमें निरपेक्ष त्रुटि में एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, नोट। निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। तो ये इनमें से ये रीडिंग होगी, वो इसमें सॉरी ये मान आएंगे इसमें। ऐसे भी आ सकते, जैसे हमने ये निकाले हैं घटा के, तो यहाँ पर क्या है कि जीरो भी आ सकता है, माइनस में भी वैल्यू आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। लेकिन इसे मॉड डेल्टा ए में ही लिखेंगे। मैं बताऊंगा इसमें कैसे लिखेंगे आगे, सवाल से क्लियर होगा ये चीज, ठीक है ना। कोई एक सवाल करा देंगे न्यूमेरिकल उस पर आधारित, तो चारों पे त्रुटियों पे एक साथ करा दूंगा, तो एक एक स्टेप से सभी त्रुटियां निकलती है चली जाएंगी, इस पर ये आधारित ये सवाल है। तो इसे लेकिन इसे डेल्टा मॉड ए, इसको मॉड कहते हैं, दो लाइनें जो है इसमें, मॉड, मॉडुलस या मॉड में ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी, हमें दूसरी बात करेंगे इसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि की। नंबर 2, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है ये बताते हैं अभी। निरपेक्ष त्रुटियों के परिणामों
परिणामों के समांतर माध्य माध्य को भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना, मैंने लिखा निरपेक्ष त्रुटियों के परिणामों के समांतर माध्य को भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? डेल्टा एम से। तो यहां पर डेल्टा एम बराबर, मैंने कहा था इसका मॉड ले लो, तो डेल्टा A1 का मॉड, डेल्टा A2 का मॉड प्लस डेल्टा A3 का मॉड प्लस डेल्टा AN इसका मॉड बटे n से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, ये कितनी संख्या है? n संख्या है। तो पहला हमने निरपेक्ष त्रुटि ले ली, प्लस दूसरी निरपेक्ष त्रुटि ले ली, तीसरी निरपेक्ष त्रुटि ले ली प्लस में, फिर लास्ट वाली जो हमारी होगी n वाली, उसको हमने n वाली को अभी हम यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि को प्लस में कर दिया, बटे n हो गया। ठीक है, डेल्टा AM बराबर हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा AM बराबर 1/n और समेशन i बराबर 1 से लेके n पदों तक, और यहाँ पर डेल्टा AI मोड में, इसको ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, i का मान कहां से कहां तक जा रहा है? ये 1/n तो यहां से आ गया, देखो यहां पर कोई संख्या नहीं होती तो 1/n ही हो जाता है, और ये पूरा जोड़ने के लिए हमने समेशन का यूज किया गया। तो यहां से i बराबर 1 लेते हैं, और 1 से कहां तक जा रहा है? 1 से 2, 3, 4 कहां तक जा रहा है? n पदों तक। तो i का मान हमने 1 से कहां तक लिया? n पदों तक, और फिर मॉड में ले लिया और यहाँ ले लिया डेल्टा AI। तो डेल्टा AI हो गया ये। तो i का मान यदि 1 रखेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, i का मान 2 रखेंगे तो अगली संख्या ही आ जाएगी, i का मान 3 रखेंगे इसमें यहाँ पर तो ये संख्या आ जाएगी, i का मान 4 रखेंगे तो अगली आएगी, और i का मान n रखेंगे तो डेल्टा AN आएगा। ठीक है, तो i का मान 1 से लेके n पदों तक जा रहा है, यहाँ से 1 से लेके n पदों तक, और 1/n है ही, और मॉड में डेल्टा AI हो गया। ठीक है, तो ये डेल्टा AM बराबर 1/n समेशन i बराबर 1 से n पदों तक और मॉड डेल्टा AI, यहाँ तक ये संख्या बनी आपकी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये सभी जो बेटा जो 4 त्रुटियां मैंने आपको बताई हैं, अभी 2 मैंने ये क्लियर कराई है, 2 और कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल जैसे कराएंगे तो इन त्रुटियों का वहां पर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा पूरा, तो वहां समझ में आएगा। एक सवाल नहीं 2 सवाल करा दूंगा मैं। ठीक है ना, तो उससे सवाल से क्या है कि क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन त्रुटियों का यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये वैसे तो डेफिनेशन तो याद ही करनी है और कुछ नहीं है इसमें, बाकी तो न्यूमेरिकल के लिए होती है। ये वाली जो 4 त्रुटियां होती है वो न्यूमेरिकल के लिए होती है, न्यूमेरिकल आपसे आना चाहिए बस। और न्यूमेरिकल मैं आपको इस पर पढ़ाने के बाद में 4 त्रुटियों को न्यूमेरिकल बेस पे आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, ये वीडियो मैंने पीछे बताया था, अभी 3-4 दिन पहले लास्ट वीडियो डाला था, अब मैं नया वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये जो है ये त्रुटियां मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दी है। ठीक है ना, थैंक यू बेटा।